क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, और अगर आप एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्यूचर में आप एमए ज्योग्राफी मुझे यहीं से करना है क्या, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, एबीएचयू हो, तो फिर आपको वहां पर जाकर के उनका क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि आप क्या उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जैसे एग्जाम में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज्योग्राफी आपको ऑप्शनल ले पाएंगे। ठीक है, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। एमए ज्योग्राफी करने जा रहे हैं या फिर पीजी अगर आप ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, सारी बातों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, हेलो साथियों, अगर आपका सपना है देश के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पीजी करना ज्योग्राफी से, तो कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, इन तमाम सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो इन्हीं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, और अगर आप एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्यूचर में, इन तमाम सारे क्वेश्चंस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं, और आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिसमें जानेंगे आज हम लोग एमए ज्योग्राफी, अगर आप एमए ज्योग्राफी करने जा रहे हैं या फिर पीजी अगर आप ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, सारी बातों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा मेन पॉइंट्स आज हमने इसमें जो पॉइंटर्स जो इंक्लूड किए हैं, अगर आप देखें एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया, कट ऑफ क्या है, कॉलेज, बेस्ट कॉलेज कौन से, और अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें, यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्यूचर में, इन सभी पर आज हम लोग जानेंगे हमारे इस सेशन में। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं, देखेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो जो सीवीटी पीजी एग्जाम है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, साल में ये एक बार एग्जाम होता है, और जो आप लोग अगर आप पीजी करने जा रहे हैं तो इसके लिए कौन सा पेपर कोड आपको चूज करना पड़ेगा, उस पेपर कोड का नाम क्या है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए जो आपका पेपर कोड रहेगा वो HUKP 08 रहेगा। इस पेपर कोड के थ्रू आप ज्योग्राफी का पेपर आप पीजी एग्जाम के लिए, यानी कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीवीटी पीजी जो एग्जाम है, ये सीवीटी पीजी का जो एग्जाम है इसमें सभी पेपर इसमें इंक्लूड है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें आप HUKP 08 पेपर कोड आप चूज करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न होता है ये क्या है। ठीक है, तो जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका पेपर होता है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो ये पेपर होता है एनटीए के द्वारा जो सीवीटी पीजी का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है ये साल में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, याद रखेंगे साल में एक बार होता है, और जो ये पेपर होता है ये जनरली मार्च और अप्रैल मंथ में होता है। जनवरी या दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है, और फिर इसके बाद इसका जो पेपर होता है वो मार्च या अप्रैल मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें, जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा, आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितने टाइम मिलेंगे, तो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम रहेगा पेपर को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, क्योंकि जो पहले पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न जो था वो 105 मिनट का था, यानी कि 105 मिनट के लगभग मिलते थे, और अब इसको 2025 यानी कि 25 से इस जो पैटर्न है इसका जो टाइम ड्यूरेशन इसको डिक्रीज कर दिया है इन्होंने, अब इसको 90 मिनट्स का कर दिया है। और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 4 मल्टीपल टाइप जो चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इनको आपको अटेम्प्ट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं इसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में ही, कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कितने रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, जिनका कि जो टोटल मार्क्स होता है वो 300 के लगभग रहता है। ठीक है, कितना रहेगा, 300 मार्क्स आपके रहेंगे। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ये आपका बायलिंगुअल मोड में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में ये पेपर आपको करने को मिलेगा, यानी कि जब ऑनलाइन आप पेपर देंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, मार्किंग स्कीम आप देखेंगे तो अगर जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का। अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। यहां पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, मतलब कहने का कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो यहां पर -1 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके डिडक्ट होंगे आपके टोटल स्कोर में से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पर आपका मतलब कि यहां पर -1 का जो है पेनल्टी या फिर डिडक्शन होगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जो सीवीटी पीजी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है, डिफरेंट है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अगर आपको सीवीटी पीजी एग्जाम देना है
ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, एमए ज्योग्राफी के लिए, तो आप यहाँ पे मतलब कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। और मिनिमम मार्क की बात कर लेते हैं कि मिनिमम जो परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहता, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर जो मार्क्स रहेंगे वो वेरी करते हैं, कहीं पर 45% है, किसी में 50% है, किसी में 55% है। तो फिर वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसके या फिर जो कॉलेज है उनका क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी ने अपना क्या क्राइटेरिया रखा है, 50% का रखा है या 55% का रखा है, किस जनरल के लिए क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो उनका फिर वहां पर आपको जाकर के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपको लगता है कि फ्यूचर में आप एमए ज्योग्राफी है मुझे यहीं से करना है, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, तो फिर आपको वहां पर जाकर के उनका क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि आप क्या उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। अदरवाइज सीटीपीसी पेपर देना है तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं, सिंपल एक ग्रेजुएट हो तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। या फिर अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं, फाइनल ईयर में हैं यानी कि आप 6 सेमेस्टर में है, ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फॉर्म एग्जाम आप दे सकते हैं। क्लियर, आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। जैसे होता है ना कि अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो कितनी कट ऑफ हो सकती है, तो सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि जो ये कट ऑफ होती है ना, ये आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस होते रहते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे और पेपर पैटर्न पे, जो एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन एक होता ना कि हम मानते हैं कि हाँ ठीक है यार, अप्रोक्सीमेशन में कितना जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर जो एक मेरा जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने यहाँ पे शामिल किया है कुछ कॉलेजेस के नाम, ठीक है, और उनका क्राइटेरिया कि यहाँ पर अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो ज्योग्राफी का कट ऑफ रहने वाला है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है 2026 के लिए, ठीक है। या प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें कि जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ था, यानी कि जैसे हम 2025 की बात करें या 24 की बात करें, जिसका कि एक एवरेज कट ऑफ हमने जो कैलकुलेट किया है, तो आप यहां पे देखेंगे अगर आपको डीयू में जाना है, ठीक है, सबसे पहले हम डीयू की बात करेंगे। डीयू में जाना है तो अनरिजर्व के लिए 175 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप सेफ स्कोर है, मतलब कि आपको एडमिशन डीयू के किसी भी कॉलेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें 165 प्लस, एससी 155, एसटी 145 और ईडब्ल्यूएस में 170 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो मतलब एक बेहतर स्कोर है जिसके बेसिस पर आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे डीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बीएचयू की बात करें तो इसके लिए मिनिमम आपको, यानी कि अगर देखा जाए कि फर्स्ट राउंड जो कट ऑफ जाती है काउंसलिंग में ज्योग्राफी में 160 प्लस, 155, 140 प्लस, 125, 155 ये ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मतलब आपको इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे जिससे कि आप एक सेफ जोन में आप रह पाएं, मतलब आपके मन में ये डाउट ना रहे कि शायद इस बार होगा कि नहीं होगा। क्लियर। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू का थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। जेएनयू के जो परसेंटाइल की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन का जो तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 100 परसेंटाइल में 70 है, ठीक है, 100 में से कितना है, ये 70 है, तो जेएनयू का 70 यहाँ पे परसेंटाइल हो जाएगा। 63.66 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 54.33, एसटी के लिए 35.66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64.33 ये परसेंटाइल है जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अलग से भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि जेएनयू का जो कैलकुलेशन होता है स्कोर का वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ये भी बेहतर यूनिवर्सिटी है, 150 प्लस, 145 प्लस, 135, 100 एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 145 के लगभग आपका स्कोर रहे तो आप बेहतर आपको यहाँ पर मतलब एडमिशन मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। बाकी अदर कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, बाकी जो और अन्य यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहां पर कि आपको लो मार्क्स पर भी एडमिशन मिल पाता है, ठीक है। जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, क्लियर, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर आपके इस तरह के स्कोर हैं या इससे थोड़ा मान लो लो भी मार्क्स हैं, 30 भी हैं, 40 भी हैं, तो भी आपको एडमिशन वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का बात करूं तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके बेसिस पर आपको सीयूटी पीजी में एडमिशन मिल जाएगा एमए ज्योग्राफी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी हैं। अगर आपको एडमिशन लेने जाना है तो अगर आप सोच पा रहे हैं कि अच्छा मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन, मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूं, क्या इसमें पहुंच पाऊंगा, या ज्योग्राफी जो है वो किन किन कॉलेजेस में है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेज को सेलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटीज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जिसके बेसिस पर आप यहाँ पे मतलब कि एक सोच सकते हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ से करना है। अच्छा ये यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि आप ज्योग्राफी प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो
तो जैसे हम बात करें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें जिसमें ज्योग्राफी के लिए आप जाएंगे तो DU है, ठीक है, DU के अलावा JNU, BHU, ठीक है, एंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु एंड साउथ बिहार यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कि आप MA ज्योग्राफी प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे, अपना PG आप यहां से कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारे और अन्य यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे राजस्थान की बात करें हरिसिंगौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश है, ठीक है, या फिर हम गुरु घासीदास की बात करें छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से कि आप PG अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अपना PG वहां से आप कर सकते हैं। काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जनरली बच्चों का जो एक ट्रेंड है, क्रेज है, वो जनरली कहां पर रहता है, तो आप देखेंगे JNU, DU, VHU, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं को प्रिफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से आप जैसे आप जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप होते हैं उनकी प्रिपरेशन और भी अन्य अदर एक्टिविटीज की बात करें, तो इसलिए बच्चे मैक्सिमम इन्हीं जो यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं, ठीक है। बाकी और जो है ये भी बहुत ही अच्छी कॉलेज हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रेफरेंस इनको रखते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मैंने यहाँ पर बताया कि आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है, कि जो अगर आप जैसे हमने बताया कि PG प्रोग्राम अगर आप ज्योग्राफी से अपना PG कर रहे हैं तो इस पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है, मतलब क्या इसमें कुछ है भी आगे चल के। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि PG के बाद कुछ नहीं है, PG करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PG करने के बाद अगर आप अपने जो करियर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे करियर आपके अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक और रिसर्च की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और JRF क्लियर करने के बाद आप प्रोफेसर के पोस्ट पर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि जब जो भी वैकेंसीज निकलेंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने नेट और JRF क्वालिफाई किया है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप कर सकते हैं कि टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप PhD करने के बाद भी आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, यहाँ पर भी आप एक रेपुटेड पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। या फिर अगर मैं बात कर लेता हूं दूसरा गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो UPSC, स्टेट PCS, SSC जैसे एग्जाम में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ज्योग्राफी आपको ऑप्शनल ले पाएंगे, ठीक है। UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गया, ठीक है, तो यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपके करियर की, तो जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, नेट JRF क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT TGT जो आपके यहाँ पर ज्योग्राफी होगा, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी जो फैकल्टी के तौर पर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, ज्योग्राफी फैकल्टी के तौर पर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं रिमोट सेंसिंग, GIS, एनवायरमेंटल की बात करें तो रिमोट सेंसिंग के फील्ड में भी आप यहां पर काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे कि आप रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट के तौर पर, GIS एक्सपर्ट के तौर पर, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पर, है ना, क्लाइमेटोलॉजिस्ट या मेट्रोलॉजिस्ट की बात करें, आप इस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर कि आपको ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट इस फील्ड में भी आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ज्योग्राफी फील्ड में रहते हुए, ठीक है। या PG करने के बाद अगर आप देखें ज्योग्राफी PG अपना है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट में, जैसे अर्बन और रीजनल प्लानिंग के लिए, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी फील्ड में आपको यहाँ पर बेहतर एक कह सकते हैं कि ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप इस फील्ड में आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे बेहतर तरीके से उनको आप गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इनको एडवाइस दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे जैसे GIS फर्म्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, अपनी जो सर्विसेज दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं, आप इनके साथ आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। पर हाँ, इसके लिए फिर आपको थोड़े से एफर्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, एफर्ट देंगे तो आप यहाँ पे बेहतर आपको और रिस्पॉन्स मिलेगा और आप बेहतर यहाँ पे अपनी सारी चीजें कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल एंड एग्रीटेक एंड लॉजिस्टिक जो फील्ड है, आप इन फील्ड में भी आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एरियाज आते हैं जहां पर कि आप अपना करियर चूज कर सकते हैं ज्योग्राफी PG करने के बाद, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से PG करने के बाद आपके पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं अपने करियर के। ऐसा नहीं कि MA ज्योग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो इसके आपके पास कोई करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपके पास ये ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अपना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, नो डाउट हार्ड वर्क हर जगह पे है, आपको अपना काम तो करना पड़ेगा सभी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो बताई मैंने आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी से प्रिपरेशन करना और बेहतर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप मेरे यानी कि जो अड्डा 24/7 आप लोगों को प्रिपरेशन भी करवा रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं यहाँ पे एप्लीकेशन पे, साथ साथ में यूट्यूब पे भी। तो आप मेरे साथ, आप यहाँ पे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसके लिए मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं CUT/PG एग्जाम के लिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जैसे हमारा ये अड्डा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद UG/PG सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर CUT/PG को सेलेक्ट करेंगे। CUT/PG के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे CUT/PG ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारे ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें कि हम लोग आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो मेन, अगर आपकी बात करें तो दो यहाँ पे ग्रुप में बैचेस हैं, एक हमारा महापैक है और एक एकलव्य बैच है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। महापैक में अब देखो बेनिफिट ये है कि महापैक में अगर आप इस बैच को लेते हैं तो इसमें आपको जितने भी बैचेस अभी जो पास्ट में आए हैं या जो फ्यूचर में आएंगे, उन सभी के एक्सेस आपको मिल जाएंगे इस महापैक के अंदर, ठीक है। जितने भी क्लासेस चल रही हैं, जो प्रीवियस रही हो या जो फ्यूचर में आएंगे, वो सारे बैचेस आपको इसके अंदर एक्सेस में एक्सेस उनका मिल जाएगा। अगर आप एकलव्य बैच ले रहे हैं तो एकलव्य में सिर्फ और सिर्फ आप एकलव्य बैच की क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर जो महापैक है इसमें आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इसमें कई सारे ऑप्शन, मतलब की ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं आइए मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, कि देखेंगे यहाँ पे जो आपको जो हमारा महापैक है इसमें 123 के लगभग जो लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट हैं और इस बैच के जो वैलिडिटी रहने वाली है 14 मंथ, ठीक है। महापैक की जो वैलिडिटी रहेगी 14 मंथ रहेगी। और इस बैच को जब आप लेंगे तो यहाँ पर जब बाय नाउ में जाएंगे, ठीक है, जब आप बाय नाउ में आप जाएंगे तो यहाँ पर 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे और 8030 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस है ये रिड्यूस हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है तो ये फीस है, अगर ऑफर एंड हो जाएगा तो शायद आपकी ये फीस बढ़ भी सकती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये चल रहा है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए तभी अभी इसकी फीस इतनी है, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये महापैक है और इसके अलावा एक मैंने बताया ना कि हमारा एक है ना फाउंडेशन बैच भी है जिसमें कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसी बैच का फिर एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। हमारे जो एकलव्य है ना, एकलव्य जो फाउंडेशन बैच है, सिर्फ इसमें आपको जो है एकलव्य का एक्सेस मिल पाएगा। यहाँ पर भी आप जाएंगे और 8030 कोड जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप 8030 कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ, ठीक है। आप इसमें देखेंगे हमारी जो ईमेल आईडी है ना, मेरी जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देखेंगे नीचे मेंशन की गई है atul.tiwari@adda247.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप मुझे इस मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई भी क्वेरी होगी मैं आप लोगों को यहाँ पे रिस्पांस दे दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी मैं आप लोगों को यहाँ पर रिस्पांस दे दूंगा। आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं या कुछ अपने करियर को लेकर के आपको एडवाइस चाहिए मुझसे, ठीक है, सजेशन चाहिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिस्पांस कर दूंगा। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे हम ओवर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म की है समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी मन में आपके डाउट है, ठीक है। और इस सेशन को शेयर अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।